दीपा, ड्रिंक कौन बनाएगा? गुड। अब एक और बना। अंकल के लिए। जो कहा है वो कर। अब ग्लास उठा। जी? हाँ जी, ग्लास उठा और पी। आप जानते हैं मैं शराब नहीं पीती। मैं जानता हूं तू शराब नहीं पीती, तो क्या हुआ? आज से शुरू कर। मैं नहीं पीऊंगी। मैंने कहा पी। नहीं। जो मैं कह रहा हूं वो कर। चल पी। मैंने कहा ना नहीं। पी। पियो। मैं कह रहा हूं ना पी। गुड। आई लाइक दैट। पियो। That's like a good girl. पियो। चलो पियो। सोचो मत, पहला घूंट कड़वा होता है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। पियो ना। कम ऑन, कम ऑन पियो। ले और ले और ले। पता चला मेरे चेहरे पर शराब फेंकने का अंजाम। हाँ, पता चला। ले और ले। क्या देख रही है? क्या देख रही है तू? क्या देख रही है? खा जाएगी मुझे? खा जाएगी मुझे? हाँ, खाएगी? खाएगी मुझे? खा ना। खा। अजय, फेंकेगी मेरे चेहरे पर। फेंकेगी। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? इसने मेरे चेहरे पर शराब फेंकी थी। तो हाँ, ऐसे बदला लोगे उससे? आजा बेटी, देखो क्या हालत कर दी बेचारी की। चल बेटी, ये तो जुनूनी है। जब तक मैं हूं कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल फिक्र मत करो। हाँ, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जाओ आराम करो। संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात हटारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो। लाल दे लाली लसे अरुधरी लाल अंगूर, वृज दे दानव दलन, जय 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 कपिसूर सियावर राम, जय जय राम। मंदिर रघु भैया, रघु भैया, रघु भैया, रघु भैया। क्या बात है बिरजू, क्या हुआ? रघु भैया, अभी अभी नन्ही भाभी ने क्या कहा? क्या कहा? मैं पूजा कर रहा था तो नन्ही भाभी ने कहा मंदिर। नंदिनी ने मंदिर कहा? हाँ रघु भैया।
मंदिर रघु रघु मंदिर। नंदिनी, मंदिर याद आ रहा है। याद करो नंदिनी। मंदिर, गांव। नंदिनी, याद है तुम्हें? बहुत बड़ा मंदिर, नदी के किनारे। याद करो, जहां पर लोग पूजा करते थे। याद करो नंदिनी भाभी, अभी आपने कहा था मंदिर। याद करने की कोशिश करो नंदिनी। गांव, पंढरपुर, बहुत बड़ा मंदिर, नदी के किनारे, तुलसी। याद करो गोपी। नंदिनी, याद करने की कोशिश करो। सोचो नंदिनी, सोचो। सोचो सोचो। हेलो। हेलो। आपके यहाँ सूरज नाम का कोई काम करता है? हाँ, बिल्कुल काम करता है। क्या उससे बात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। 1 मिनट। हाँ, सूरज, सूरज। हाँ, फोन है। किसी पार्टी का है क्या? वही होगा। आया अभी। सूरज। आया। हेलो। 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 लगता है उसे तुम्हारी आवाज पसंद नहीं आई होगी। सूरज, दीपा, किसको फोन कर रही थी? किसी को नहीं। बताओ किसको फोन कर रही थी? कहा ना, किसी को नहीं। फिर रिसीवर हाथ में क्यों पकड़ा हुआ था? चालाकी कर रही है मुझसे? अभी पकड़ता हूं तेरी चालाकी। हेलो। कौन बोल रहा है? मैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स से डिम्पल पठानिया बोल रही हूँ। आप? मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स को क्यों फोन किया था? इसी
खराब हो गया था इसलिए। ऐसे फोन बिना घबराए किया कर, बेझिझक। ओके? लीजिए। शारदा, अब नंदिनी काफी ठीक लगती है ना? हाँ, पहले उन्हें खाना खिलाने में जितनी कोशिश करनी पड़ती थी, अब उतनी नहीं करनी पड़ती। रघु, अगर ऐसे ही सुधार होता रहा ना, तो बहुत जल्द वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी, है ना? कितना अच्छा होगा ना शारदा, अगर सच में ऐसा ही हो जाए। नंदिनी अपना सारा काम खुद करने लग जाए, खुद अपने बाल बनाए, अपने हाथों से अपना खाना खाए, अच्छी अच्छी बातें करे, बिल्कुल ठीक हो जाए। वो ठीक होगी रघु, जरूर ठीक होगी। हाँ, गांव की नंदिनी और इस नंदिनी के फर्क को देखते हुए मुझे भी ऐसे ही लगता है। जानती हो शारदा, पहले नंदिनी के बाल तक मुझे ही बनाने पड़ते थे, बच्चों की तरह उसकी देखभाल करनी पड़ती थी, हर समय उसका ख्याल रखना पड़ता था। रघु, एक बात बताइए, नंदिनी की ऐसी हालत कब से है? जब कोयना पैदा होने वाली थी शारदा, तो नंदिनी बहुत चुपचाप और उदास सी रहने लगी थी, जैसे अक्सर कई औरतों को मां बनने से पहले तनाव के कारण हो जाता है। फिर कोयना के पैदाइश के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसका असर नंदिनी के दिमाग पर हो गया। मैंने बेटी पाई पर पत्नी खो दी। रघु, जब वो आपके साथ गांव में रहती थी और आप उनकी देखभाल करते थे, तो अचानक वो मेंटल असाइलम कैसे पहुंच गई? एक बार दिवाली की रात को सबने गांव में अपने अपने घरों में दिए जलाए हुए थे। गांव की रस्म के मुताबिक हम सब लोग दिए नदी में छोड़ने गए। नंदिनी घर पर ही थी। उसे टिमटिमाते हुए दिए तितलियों की तरह लगते थे और वो तितली पकड़ना चाहती थी। उसी कोशिश में ना जाने नंदिनी कब नदी की तरफ निकल गई और पानी में तैरते हुए दियों को पकड़ने लगी। बस वो नदी में उतरती गई और डूब गई। सारे गांव वालों ने मिलकर नंदिनी को नदी में ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन नंदिनी का अता पता नहीं चला। हमने सोचा कि नंदिनी गुजर गई। बस उस हादसे के इतने सालों बाद मैंने नंदिनी को अचानक पागल खाने में देखा। पहले मैं आपसे डिटेल में ये जानना चाहूंगी कि इस समय उनकी हालत कैसी है, बिहेवियर पैटर्न कैसा है, तभी मैं आपको कोई राय दे पाऊंगी। पहले से काफी बेहतर है डॉक्टर। बैठिए। अभी भी वो सामने वालों की बातों को सुनकर एक दो शब्द दोहराती रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो हमारी बातों का जवाब दे रही है। इसका मतलब है शी इज इम्प्रूविंग। यस, यू कैन से दैट। अब आप बताइए डॉक्टर, क्या उनके साथ वो सब कुछ किया जा सकता है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी? आप बार बार उसी एक्सपेरिमेंट पर जोर क्यों दे रही हैं? वजह वही है डॉक्टर जो मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा और कोई वजह नहीं है।
But I feel that reason by itself is very important. हाँ, मेरे ख्याल से आपको वो एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए जो आप उनके साथ करना चाहती हैं। Thank you, doctor. लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? नुकसान नहीं होगा ये बात मैं यकीन से कह सकती हूँ, लेकिन फ़ायदा होगा कि नहीं ये कहना ज़रा मुश्किल है। नो प्रॉब्लम डॉक्टर, वो सब हम बाद में देखेंगे। एनीवे, थैंक्स फॉर योर एडवाइस। आओ नंदिनी। रघु हाँ, रघु भी आएंगे। तुम आओ। कोई ना कोई ना, ये लो कोई ना। तुम्हारी कोई ना। मेरी बच्ची कहाँ है? रघु रघु कोई ना कहाँ है? बुलाओ कोई ना को, कोई ना को बुलाओ। रघु कोई ना को बुलाओ।